Mr. Niren Anandji, MD, Evertrade. Can we please have you here? मंच पे उपस्थित मुख्य अतिथि विकास वैभव जी, बाकी सारे अतिथिगण और मेरे सामने जो बैठे हुए हैं, जो किसी भी रूप में हमसे कम नहीं है, ठीक है, आज वो सामने बैठे हैं और मैं उनसे बातचीत कर रहा हूं, उन सबको मेरा नमस्कार। मैं निरेन आनंद, बिहार से, जैसे आप सभी हैं। मैंने अपना ग्रेजुएशन सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा से किया और फिर मैंने मैनेजमेंट किया, मैनेजमेंट इन फुटवेयर टेक्नोलॉजी। लोग कह रहे थे यार तुम जूते बनाओगे, है ना। उस समय आज से 25 साल पहले, शायद मेरे बड़े भाई भी यहाँ पे बैठे हैं, उनकी शादी भी इसी रीजन से उस समय नहीं हो रही थी, क्योंकि वो भी उसी फील्ड से थे। कहते हैं लड़का जूता बना बता, तो शादी नहीं हो रही थी। तो फिर 4 साल मैंने इंडिया में काम किया, यूएनडीपी में भी काम किया, उसके बाद सिंगापुर चला गया, सिंगापुर के बाद इंडोनेशिया, फिर 15 साल चाइना में रहा। बीच में अपनी कंपनी स्टार्ट की 2011 में, और फिर शायद पहला इंडियन हूं अभी तक जिसने चाइना में अपनी फैक्ट्री लगाई है एज अ फुटवेयर एंटरप्रेन्योर। और 2017 में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिला ब्रिक्स समिट में, और ब्रिक्स समिट में पहला एंटरप्रेन्योर था सिर्फ। उन्होंने कहा तुमने चाइना में फैक्ट्री लगाई है, तुम हो कहां से? मैंने सर मैं बिहार से हूं। बिहार में कहां से? फिर बताया एक फैक्ट्री लगाओ इंडिया में भी। तो 2017 की बात है, मैं थोड़ा सोच में पड़ गया, क्योंकि काफी साल बाहर बिताया था और समझ में नहीं आ रहा था। तो इतने बड़े आदमी के सामने मैं ना बोल सकता था, ना बोल सकता था। बट उसके बाद काफी सपोर्ट मिला और हमने एक फैक्ट्री अभी उड़ीसा में लगाई है, जो वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही है। प्लस मैं यूएन का सीनियर एडवाइजर हूं इंडिया के लिए, और मेरा मैंडेट ही है इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स। सो यहाँ पे सब लोग जो बैठे हैं, मुझे लगता है बिहार से जो भी आता है किसी ना किसी रूप में एंटरप्रेन्योर है। बिकॉज जो हमारी लाइफ है इतनी टफ है, गांव में देखें या फिर शहर में देखें, कस्बे, इतनी टफ है कि हम किसी ना किसी रूप में उसको मैनेज कर रहे होते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में बोले तो हम कहीं ना कहीं मैनेजर हैं, और जब मैनेजर से ऊपर चले जाते तो हम एंटरप्रेन्योर हो जाते हैं। सो वहां पे हमारे लिए कुछ चीजें हैं, जब हम किसी पे वर्क करते हैं ना, हमारी जो हैबिट्स है उस हैबिट्स पे वर्क करना है। जब यूएन में कभी मैं डिस्कस करता हूं अलग अलग जगह पे, वहां पे हम डिस्कशन ये करते हैं कि एक सफल एंटरप्रेन्योर और एक नॉर्मल एंटरप्रेन्योर, सफल कहने का मतलब जो बहुत फेमस हो गया हो, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? वो भी ह्यूमन है, सामने वाला भी ह्यूमन है, बट क्या डिफरेंस है? डिफरेंस सिर्फ डिसीजन का है। मैं एक यहाँ पे एग्जांपल देता हूं उसके लिए कि क्यों डिफरेंस है, कैसे डिफरेंस ये आपको बनाता है। अभी जैसे कहीं पे एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, वहां पे अब ब्रिगेडियर हैं, सो उनका क्या वर्जन होगा और आपका क्या वर्जन होगा? ये ट्रेंड पर्सनल है ना, आर्मी से, आर्म फोर्स से ट्रेंड है। सो ही विल गो टुवर्ड्स द साइट कि देखूं मैं क्या हो रहा है, बट एज अ सिविलियन हम वहां से भागेंगे। सेम स्टिमुलस, ठीक है, हमने दो अलग अलग एक्शन किया, इन्होंने उसको टैकल किया, हमने उसको छोड़ दिया। सो यही एक एंटरप्रेन्योरशिप की परिभाषा है कि जहां पे स्टिमुलस आता है, जहां पे एक सिचुएशन आती है, आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। उसके पीछे यूएन की बहुत सारी स्पीच ये है, 2 बिलियन आवर्स उन्होंने इस पे टाइम लगाया है कि जो स्मॉल वर्किंग है वो आप तब तक करते रहें जबकि वो हैबिट बन जाए। और जब वो हैबिट बन जाती है तो आप अपने फास्ट ब्रेन से नहीं सोचते हैं, वो ब्रेन ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है। जैसे सचिन को बॉल धीरे धीरे आती हुई दिखती है, वो आराम से बैट लगाता है और हमको दिखती नहीं बॉल। सो हमारे को वहां पे, जब कभी आगे हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप को हम रियल लाइफ में कैसे लाएं, उद्यमिता को जो हम कैसे लेके आए। हम सोचते हैं कि हम एक बिजनेस करें, बट हिम्मत नहीं कर पाते, या आज हम बिजनेस कर रहे हैं, हम महीने का सिर्फ 10,000 रुपए भी कमा रहे हैं, तो हम किसी को बताना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमको लगता है कि हमारा टर्नओवर बहुत कम है। सो उस हैबिट को हम एक सक्सेसफुल हैबिट में कैसे बदलें? सो हमारे पास 3 चीजें हैं, दिमाग है, हार्ट है और हैंड है।
सो जब दिमाग होता है इसका मतलब वी आर इन प्लानिंग, हम प्लानर है। हर एंटरप्रेन्योर किसी न किसी रूप में या तो अच्छा प्लानर होता है या उसका हैंड अगर काम करता है तो वो एक अच्छा अचीवर होता है, अचीवमेंट में काम करता है। और थर्ड उसका हार्ट, पावर, वो कहीं वो उसको एज अ पावर यूज करता है। कभी भी कोई काम हमारा रुक जाता है सो वी गो टू सीनियर पीपल और वहां से हम हेल्प मांगते हैं, वो हमारा हार्ट है। सो ये सारी ये जो सिस्टम है और जो एजुकेशन है उसको अगर हम अपने एंटरप्रेन्योरशिप में रियल लाइफ में बदल दें, देन यू ऑल्सो बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। मैंने अपनी जर्नी में बहुत जगह बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ महसूस किया है। तो मुझे हमेशा लगता था और जहां भी कहीं जाता था तो लोग पूछते थे तुम बिहार से हो, तुम बिजनेस कैसे कर रहे हो? मेरे पास जवाब नहीं होता था, आज भी नहीं है, मैं कुछ नहीं बोलता उनको, ठीक है। बट हमेशा लगता है कि बिहार में जब भी आप बॉर्न होते हैं, सिचुएशन हमारी ऐसी है, इतनी टफ है, और हम जब उन चीजों को लेके आके बढ़ते हैं तो हमेशा से हम एंटरप्रेन्योर है। और आज कहते हुए मुझे बहुत खुशी होगी कि हमारी कंपनी एवरट्रेड एशिया की पहली फैक्ट्री है जो यूएन से अप्रूव्ड है, ना सिर्फ अपने फील्ड में, ओवरऑल। और अभी एक और कॉन्सेप्ट है, शायद विकास जी जानते होंगे, जो रैम्प प्रोग्राम हो रहा है, वर्ल्ड बैंक का रैम्प प्रोग्राम, हम लोग उसके पार्ट हैं। और अगर बिहार सरकार उस पर वर्क करे, विकास जी उस पर वर्क करे, तो उसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप को उसमें ऐड करके एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक जैसे अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, उसको सिंप्लेक्स बोलते हैं, मतलब सिंगल एंटरप्रेन्योर होते हैं या प्राइवेट लिमिटेड 5 लोग होते हैं, वो सिंप्लेक्स ही है। बट जब एक कंपनी में एक बायर जो खरीद रहा है आपका प्रोडक्ट, एक सेलर, एक गवर्नमेंट एजेंसी हो जो उसको मॉनिटर करे, ठीक है, और अलग अलग फील्ड के लोग उसमें जुड़ के जब काम करते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। उस कॉम्प्लेक्स आइडिया पे इंडिया में पहली बार, मतलब इंडिया में पहली बार नहीं बोलूं, एशिया में पहली बार उसमें हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। तो आज जब डिस्कशन हो रहा था कि आप मेंटोर बने, तो मैंने बोला मेंटोर का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको एडवाइस दे दूं और आप कुछ काम करो। कल को एडवाइस में कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं बोलूंगा सी मैंने तो आपको बताया था, करना तो आपको था। मेंटोर का काम होता है कि जब उसका स्किन आपके गेम में हो, कल को अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे प्रॉब्लम होने चाहिए। सो मैं एलआईबी के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि अगर किसी को बिजनेस में हेल्प चाहिए कभी भी, तो एज ए मेंटोर, हमारी कंपनी उनके इन्वेस्टमेंट करने, एजल इन्वेस्टमेंट और वो सब करने के लिए भी रेडी है उनके प्रोजेक्ट के हिसाब से। और मैं चाहूंगा कि हर बिहार के हर जिले में छोटा छोटा एक कम से कम स्टार्टअप हो और उस पर हम लोग वर्क करें और हमारी कंपनी उसमें सपोर्ट करे उनको। इंडिविजुअल अलग अलग उनके हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है, मार्केट रिसर्च करके फिर हम उनको एडवाइस नहीं देके एज ए मेंटरशिप वर्क करके हमारा उसमें परसेंटेज हो, मतलब एज ए बिजनेस हम उनको क्रिएट करके, स्मॉल बिजनेस क्रिएट करके दें। जरूरी नहीं कि उनको 1 करोड़ पे लेके जाना आज की डेट में, अगर वो 10,000 लेके भी जाना चाहते हैं 2 साल के बाद दे विल बी स्काई इज द लिमिट, वहां पे लेके जाए। उससे पहले विकास जी ने बहुत कुछ बोल दिया है। धीरेन्द्र जी, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, चाइना में भी आपने फैक्ट्री लगाई, उड़ीसा में लगाए हैं, तो हम लोग ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि बिहार में हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे इन्वेस्टर उस ग्रुप में आकर्षित हो, या क्या कमी है? चाइना में क्या आपने पॉजिटिव देखा, उड़ीसा में क्या देखा, बिहार में हम क्या और बढ़ा सकते हैं, इस पे कुछ? चाइना में जब मैं पहुंचा तो 2007 में पहुंचा और 4 साल मैंने जॉब किया था। वो चाइना की नंबर 1 कंपनी थी, वहां पे मैंने एज अ डिजाइनर, एज अ मैन्युफैक्चरर उसमें वर्क किया था। वहां पे एक चीज हमने गौर किया, वहां पे जो भी काम होता है वो कम्युनिटी लेवल पे होता है। हम जब भी यहाँ पे सोचते हैं एज अ इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि आप अपनी एक कंपनी लगाइए, तो बेसिकली वो कंपनी सिर्फ मेरी होगी, बट चाइना में वो कम्युनिटी लेवल पे होती है। जैसे हम कुछ इनोवेट करते हैं, जैसे आज उन्होंने बॉटल का एक डिजाइन बनाया, वो इन्वेस्ट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट, उस इनोवेशन को सबके लिए ओपन कर देते हैं। हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि नहीं वो पेटेंट हमारे पास हो जाए ताकि हमको सिर्फ रॉयल्टी आती रहे। सो ये एक डिफरेंस है। आज जो आप एलआईबी के माध्यम से कर रहे हैं वो बेसिकली यही है, कम्युनिटी लेवल पे वर्क कर रहे हैं। सो हम उसी परिकल्पना पे वर्क कर रहे हैं, अपने बिहार के आशा के और जो हमारी पावर है, हमारी जो स्ट्रेंथ है, उसके अनुरूप काम कर रहे हैं। उड़ीसा में जो हमने किया है वहां पे ये था कि
पॉजिटिव इन्वायरमेंट और जो फास्ट ट्रैक वर्किंग है वो रियली में फास्ट है। मतलब कोरोना के टाइम में सरप्राइजिंगली हमने जो डीपीआर जमा किया था विद इन 20 डेज लैंड अलॉटमेंट हो चुका था। सो वो फास्टनेस अगर हम वहां पे लेके आते हैं, छोटी फैक्ट्री चलाने में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, बट वहां पे जो सीनियर आईएएस हैं विद इन 5 मिनट दे रिएक्ट। वो सबके पास उनका व्हाट्सएप नंबर है, मैंने उनको मैसेज किया था आईजी को, और विद इन 5 मिनट में पुलिस की वैन हमारी फैक्ट्री के सामने थी जब कुछ वर्कर अनरेस्ट जैसा कुछ हुआ था, इमीडिएटली टैकल किया। सो वो सब चीजें अगर हम धीरे धीरे लेके आते हैं, मुझे हमेशा तकलीफ होती है कि मैं चाइना से लौट के आया हूं बट अभी तक अपने बिहार में मैंने वैसा कुछ किया नहीं है, ठीक है। तो मेरे लिए भी ये था कि पहले अपनी एक लर्निंग कर लूं और अब उस लर्निंग को अपने स्टेट में वहां पे उसको लेके जाऊं और लोगों को कह सकूं कि हाँ हमने इसको सक्सेसफुली किया है। हम लोग उसके लिए बिल्कुल रेडी हैं। बस वही है कि हमारे को कम्युनिटी से लेके हमारा जो इंडिविजुअलिज्म है कि नहीं मैं ही करूंगा, उसको हटा के हम कम्युनिटी लेवल पे लेके चले जाएं। थैंक यू नीरेन जी। हम लोग आपसे अपेक्षा करेंगे आने वाले समय में बिहार के काफी यूथ को आप मार्गदर्शन दें और वी रियली लुक अप टू यू कि आने वाले समय बिहार में भी अनेक स्टार्टअप्स को अपना मेंटोर करें और इन्वेस्ट भी करें। थैंक यू एवरीवन। नीरेन जी, चाहेंगे हम कि अगले बार 22 मार्च जब हमारा बिहार दिवस आता है उसके पहले आप कुछ कंक्रीट इस पे घोषणा कर दें कि हम लोग कहाँ लगाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। 22 मार्च में फिर आपको बुलाएंगे हम लोग। मेरे ब्रदर नवीन आनंद वो बैठे हुए हैं, वो हमारे बैकबोन है और आज हम लोग उसी पे डिस्कशन कर रहे थे। उन्होंने काफी समय वियतनाम में, चाइना में भी बिताया है और सेम फुटवेयर फील्ड में ही है। तो हम लोग यही डिस्कशन कर रहे थे कि हम अपना ब्रांड भी लॉन्च करते हैं और साथ में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं। बहुत हो गया है। कब तक? 22 मार्च से पहले। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, थैंक यू। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा अब। थैंक यू, नमस्कार।